सिंह चौहान, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक आंदोलन चला रही है। संसद से लेकर राज्यसभा तक और संसद के बाहर तक सड़कों पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के आरोप को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा जा रहा है, वहीं सरकार को घेरा जा रहा है। इस मामले को लेकर आज हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप लगा रही है कि जो पिछला चुनाव हो उसमें भारी वोट चोरी हुई है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? ये तो पूरी तरह से साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ की डुगडुगी बन चुका है और एक संवैधानिक संस्था का जो दायित्व है उसको ना निभाकर एक पार्टी के एक विभाग की तरह वो कार्य कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन जो वोट का जो अधिकार है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे पहला एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी वजह से हर व्यक्ति को, हर गरीब को, अमीर को, सबको जो बराबर का अधिकार है वो उसको बचाए रखना बहुत ही आवश्यकता है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही आ जाएगी। और ये जो इस समय भाजपा सरकार है इलेक्शन कमीशन को हथियार बना करके तानाशाही की तरफ ही देश को धकेलना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। वो इनके मंसूबे किसी तरह से पूरा नहीं होने देंगे। राहुल जी ने जिस तरह से इनको बेनकाब किया है, पूरी तरह से इनका जो चेहरा जिस तरह से दिखाया है कि केवल एक लोकसभा की एक असेंबली सेगमेंट का आदिपुरा का, उसमें इतना इन्होंने जिस तरह से वो जो कागज में नहीं दिए, जो इलेक्ट्रॉनिक जो उसका था डिजिटल, वो ना दिए। 6 महीने लगे उनको, लेकिन वो पूरा एक मसले को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से सारा चीज जो 5 तरीके थे चोरी के, वोट चोरी के, वो उन्होंने उजागर किए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो इलेक्शन कमीशन बेशर्मी से सारी बातें जानबूझते हुए भी एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब जाकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 17 तारीख को, उसमें भी पूरा ये खुद ही एक्सपोज हो गए कि वे किस तरह से इन लोगों ने दोहरे जो मापदंड जो अपनाए रखे हैं। आज इनकी हिम्मत नहीं इलेक्शन कमीशन की ये एफिडेविट लिख के दे कि भाई जो एक आदमी का एक कार्ड बनवा सकता है, उसके लिए कोई दोषी नहीं है, इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं है, उसका खुद एफिडेविट नहीं दे सकते, अपने ही डॉक्यूमेंट्स का एफिडेविट नहीं दे सकते, अपने ही डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं कि 45 दिन तक तो हम दिखा सकते हैं, 46वें दिन नहीं दिखा सकते, नहीं तो उससे निष्ठा का उसका नुकसान हो जाएगा, निष्ठा पर चोट लगेगी। ये हर चीज पे एक विपक्ष के जो नेता जो संवैधानिक पद पर है उसको धमकी दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दो। और दूसरे को शर्म नहीं आती कि भाई जो अनुराग जो ठाकुर है उसने तो 6 लोकसभा और 1 विधानसभा के बारे में कैसे आंकड़े दे दिए, 1 दिन के अंदर उनको डिजिटल मुहैया करा दिए सारे आंकड़े। और जब उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया 6 लोकसभा में 1 विधानसभा में, तो उन्होंने पुष्टि की इस बात की कि भाई ये पूरे इलेक्शन कमीशन में पूरे जो वोट का जो बिल्कुल धांधलीबाजी चल रही है, वो सारा ही इलेक्शन बेईमानी है। चाहे लोकसभा का भी 2024 का, उसके बाद में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे जो इन्होंने प्रक्रिया जो बिहार में कर रखी है, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको धो कर इनकी पिटाई की है। तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी इनका चेहरा बेनकाब कर दिया। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला खुला है वोट चोरी का। पानीपत के एक गांव के सरपंच, हारा हुआ सरपंच अब 51 वोटों से जीत दिखाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर
जो कार्रवाई हुई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ वोट चोरी हुई है। इसको लेकर आप क्या कहोगे? इसका अब इसमें भी एक्सपोज हो गया ना कि ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। वो तो ईवीएम के 6 बूथ थे, ईवीएम खोले थे जहां 300 वोटों से हरा रखा था, वो 51 वोटों से जीत गया। मतलब इतनी हेरा फेरी। ईवीएम के बाद ईवीएम बार ईवीएम की जो बात करते थे, ईवीएम में का भी इनका बेनकाब हो गए कि भाई कि किस तरह से ईवीएम में भी ये मैनिपुलेशन होती है। और उससे पहले उसका नहीं देखा चंडीगढ़ में अनिल मस्सी का, तो सीधा सीसीटीवी में क्लियर चोरी करते पकड़ा गया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये हर जगह ये हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। और अब सारे देश में बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा हुई है। जो राहुल जी ने इनको एक्सपोज किया है, इनको किसी भी सूरत में बिहार में ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। और दूसरे देश में भी अब सब हैं, सब अलर्ट हैं। अभी यहाँ भी जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो किया है उसका भी हम सारे उसका देख रहे हैं, वो भी डाटा हम चेक कर रहे हैं, उसका भी देखेंगे वो कहाँ कहाँ इन्होंने गड़बड़ी की है। और यहाँ भी जो छल कपट से इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से जो यहाँ पर भी जो सरकार चोरी की गई है हरियाणा में, उसको भी जल्द ही एक्सपोज होगा। अध्यक्ष जी, राहुल और जो भी कानूनी जो भी होंगे वो हर चीज पर जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में सारी चीजों को लेकर के जाएंगे और आखिरी तो फैसला जनता ने लेना। आपने देखा अभी हमारी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वोट चोरी के मामले को लेकर ही, तो उन्होंने खुलकर कहा है कि इस मामले को राष्ट्रीय स्तर से लेकर सड़क तक पूरा अभियान चलाया जाएगा और बहुत सबसे ज्यादा अधिक इस पर जो खुलासा हो रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हरियाणा प्रदेश से है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं रतन सिंह चौहान, दैनिक सवेरा टीवी।